परसाई रचनावली। हास्यास्पद अच्छी बात। कोई कहे हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सुनने वाला क्या प्रतिक्रिया करेगा? सुन लेगा, प्रेरित हो या ना हो, गंभीर रहेगा, टाल देगा। हंसेगा तो हरगिज नहीं। ये कोई हंसने की बात तो नहीं है। मगर ऐसी बातों पर अब हंसी भी आने लगी है। इसका एहसास मुझे कल अचानक हुआ। मेरे साथ मेरे दो मित्र बैठे थे। समाचार सुनने के लिए रेडियो लगाया तो सुनाई पड़ा, भगवान महावीर के स्मारक का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भगवान महावीर के उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। सुनकर हम तीनों अनायास हंस पड़े। मैंने बाद में दोस्तों से कहा, ज़रा इस बात पर गौर करो कि इतनी अच्छी बात पर हंस क्यों दिए। भगवान महावीर एक महापुरुष, उनके उपदेश बहुत अच्छे, प्रधानमंत्री जी भी अच्छे आदमी, फिर हम हंसे क्यों? पहले नहीं हंसते थे। मंत्री या नेता मौका देखकर उसी हिसाब से कुछ अच्छी बातें कह जाता है। उसकी आदत है, उसको बुरा नहीं मानते। डाकू मान सिंह के जन्मदिन के उत्सव में उसे बुलाओ तो मंत्री कहेगा, हमें मान सिंह के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जेब कतरों के सम्मेलन में वह कहेगा, जेब कतरों पर ही देश का निर्माण निर्भर है। सरकार जेब कतरों के विकास के लिए पूरी कोशिश करेगी। अनाथालय के उत्सव में मंत्री ने कहा, हम तो देश का इतना विकास करना चाहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में अनाथालय और घर घर में विधवा आश्रम हो। तो मंत्री नेता ऐसी बात कह ही देते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। पर हम हंसे क्यों? मंत्री जी कोई जोकर तो नहीं है। भगवान महावीर के उपदेशों में हास्य रस नहीं है, फिर हम क्यों हंसे? स्वास्थ्य मंत्री कहता है डॉक्टरों को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, हम हंस पड़ते हैं। शिक्षा मंत्री कहता है शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं चरित्र निर्माण है, हम हंस पड़ते हैं। कोई मंत्री कहता है शासकीय कर्मचारियों को जनता की सेवा करनी चाहिए, हम हंस पड़ते हैं। कोई नेता कहता है व्यापार में नैतिकता का पालन करना चाहिए, हम हंस पड़ते हैं। ये तो मेरे जैसे लेखकों के पेट पर लात मारने लगे। मैं हास्य विनोद व्यंग लिखता हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है। मगर मैं कितनी मेहनत करता हूँ। हास्यास्पद चरित्र और स्थिति निर्माण करता हूँ, मुहावरे खोजता हूँ, भाषा साधता हूँ, सिर ठोक कर लिखता हूँ, तब भी नहीं हंसा पाता। और ये नेता मंत्री कुल इतना करते हैं कि कहीं ऐसी बात कह देते हैं मानव सेवा ही धर्म है और लोग हंसने लगते हैं। मैं इनसे कहता हूँ देश के भाग्य विधाता कुछ मेरा भी ख्याल करो। हमें कौन पढ़ेगा और कौन सुनेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। जिसे हंसना होगा तुम्हारा कोई भाषण सुन लेगा, घंटों हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगा। हो क्या गया है? क्या इतने सालों में ये अच्छी अच्छी बातें ही मजाक बन गई हैं? या हम लोगों का स्वभाव हंसने का हो गया है? या तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया है कि इससे निकली गंभीर अच्छी बात भी मजाक बन जाती है? अभी एक आदमी आया था, कहने लगा, तुमने सुना नए मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम स्वच्छ सदाचारी प्रशासन देंगे। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, यार ये बात तो ठीक है, इस पर हंसते क्यों हो? उसने कहा, हंसूंगा नहीं। अरे वे कहते हैं स्वच्छ प्रशासन देंगे। ही। कैसे सुकर्म किए हैं हमारे नेता वर्ग ने कि किसी अच्छे उपदेश की बात उनके मुंह से सुनकर हंसी लगती है। कितनी कड़ी और लगातार मेहनत की है इन लोगों ने हर आदर्श को मजाक बना देने के लिए। 1947 में देश सेवा की बात सुनकर गंभीरता से प्रेरित होते थे और अब हंसते हैं।
ये हमारे भाग्य विधाता सारे महापुरुषों की दुर्गति कर रहे हैं। बुद्ध, महावीर, गांधी, सबको हास्यास्पद बना दिया गया है। ये डरते हैं कि कहीं कोई मंत्री हमारा नाम लेकर अच्छी बात न कर दे, लोग हंसेंगे। मंत्री कहता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीरदास का कबाड़ा हो गया। मंत्री कहता है, कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। कृष्ण सर धुनते हैं, सोचते हैं कि चाहे पांडव भीख मांग लेते, पर अच्छा होता कि मैं अर्जुन को उपदेश न देता। मेरा उपदेश इस मंत्री के मुंह से निकलकर हास्यास्पद हो गया है। मैं परेशान हूँ, मेरी रोटी छीनी जा रही है। मैं कोशिश करके हंसाता हूँ और ये सहज ही हास्यास्पद है। मुझे देशवासियों की भी चिंता है, हंसेंगे तो मर जाएंगे।